जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो अक्सर एक बार उसके रेटिंग्स पर नजर डाले लेते हैं और उससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये मूवी कैसी होगी और इसको देखा जाए कि ना देखा जाए। इन रेटिंग्स को देखने की मेन 3 वेबसाइट्स हैं, IMDb, रॉटन टमेटोज और मेटाक्रिटिक। इन तीनों वेबसाइट्स में रेटिंग्स देने का अलग अलग सिस्टम है, जिसके बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये वेबसाइट्स फिल्म को रेटिंग्स किस तरह से देती है और क्या इनकी रेटिंग्स पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हो या नहीं। इन सभी पॉइंट्स को समझाने के साथ मैं कई मूवीज के एग्जाम्पल भी दूंगा। हम हॉलीवुड और इंडियन दोनों तरह की मूवीज पर बात करेंगे। आपको इन तीनों में से किस पर भरोसा करना चाहिए, इसका जवाब भी इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हियर वी गो। तो अच्छा या बुरा जानने से पहले इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रॉटन टमेटोस और मेटाक्रिटिक पूरी तरह से एक मूवी रिव्यू या मूवी रेटिंग की वेबसाइट है, जहां पर आपको फिल्म से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। लेकिन IMDb इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। IMDb सबसे पॉपुलर मूवी रेटिंग का प्लेटफॉर्म है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट मूवी डेटाबेस। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि IMDb सिर्फ एक मूवी रेटिंग की वेबसाइट नहीं है, बल्कि दुनिया में मूवीज का सबसे बड़ा डेटाबेस है, जिसको ओन करती है अमेजॉन। इसमें आपको हर एक मूवी की A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मूवी की रेटिंग्स, उसके रिव्यूज, उसका ट्रेलर, उसकी स्टिल्स, मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन, उसकी कास्ट, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर के साथ साथ पूरी क्रू, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की, कितने अवार्ड्स जीते, इससे रिलेटेड मूवीज और कौन सी है, मूवी की पेरेंटल गाइडलाइंस क्या है, हर एक चीज IMDb पर अवेलेबल है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप एक मूवी लवर हो तो आपके फोन में IMDb का ऐप जरूर होना चाहिए। प्लीज नोट, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय IMDb। ऑब्वियसली भला मुझे स्पॉन्सर करेगा भी कौन। तो ये तो इनके बारे में ऊपर से थोड़ी नॉलेज हो गई। अब बात करते हैं कि इनका रेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। IMDb पर मूवीज को रेटिंग देती है मेरे और आप जैसे लोग, यानी कि ऑडियंस। IMDb पर जो भी रेटिंग्स आप देख रहे हो वो ऑडियंस ने ही दी है। यहाँ मूवी को स्टार्स में रेट किया जाता है फ्रॉम 1 to 10। आप भी IMDb पर अकाउंट बना के किसी भी मूवी को अपनी तरफ से रेट कर सकते हो। अब कई लोग ये सोचते हैं कि जो भी ऑडियंस रेटिंग देती है IMDb उसका एवरेज निकाल के फाइनल रेटिंग बनाती है, पर ऐसा नहीं है। IMDb अपनी एक एल्गोरिथम की मदद से मूवी की रेटिंग्स डिसाइड करती है। अक्सर ये देखा गया है कि मूवी की एक्चुअल रेटिंग उसके एवरेज स्कोर से थोड़ा कम होती है। IMDb अपने प्लेटफॉर्म्स पर मूवी को फ्रॉड रेटिंग से बचाने के लिए ये एल्गोरिथम यूज करती है। अब ये एल्गोरिथम कितनी इफेक्टिव है, इसके बात हम आगे करने वाले हैं। रॉटन टमेटोस एक मूवी रिव्यू और मूवी रेटिंग वेबसाइट है, जहां पर क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की सेपरेट रेटिंग्स है। इंडिया में ये उतनी फेमस नहीं है, लेकिन US में ये काफी फेमस है। रॉटन टमेटोस पर क्रिटिक और ऑडियंस दोनों की रेटिंग्स है, लेकिन रॉटन टमेटोस जिस स्कोर को मानता है वो है क्रिटिक्स स्कोर, यानी टमेटोमीटर का स्कोर। जब आप गूगल पे किसी मूवी को सर्च करते हो और रॉटन टमेटोस का जो स्कोर आता है वो एक्चुअल में क्रिटिक्स का ही स्कोर होता है। रॉटन टमेटोस पे स्कोर रहता है वो होता है परसेंटेज में, फ्रॉम 0% to 100%। अगर किसी मूवी का स्कोर 60% से ज्यादा है तो उसकी रेटिंग को फ्रेश माना जाएगा और एक लाल कलर का टमाटर वहाँ पर शो होगा। अगर रेटिंग 60% से कम है तो इसे रॉटन रेटिंग माना जाएगा और वहाँ पर एक ग्रीन कलर का सिंबल शो होगा। इसके अलावा अगर फिल्म का स्कोर 75% से ज्यादा है तो इसे एक सर्टिफाइड फ्रेश का बैच मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटाक्रिटिक। रॉटन टमेटोस की ही तरह मेटाक्रिटिक US में फेमस है। इनफैक्ट मेटाक्रिटिक पर आपको कुछ ही इंडियन फिल्म्स मिलेगी। मेटाक्रिटिक पर रेटिंग होती है परसेंटेज में, सेम रॉटन टमेटोस के जैसे, और यहाँ इसके रेटिंग्स को मेटा स्कोर बोला जाता है। मेटाक्रिटिक के रेटिंग्स यानी मेटा स्कोर को आप इसकी वेबसाइट के साथ साथ IMDb पर भी देख सकते हो। IMDb रेटिंग के पास जो मेटा स्कोर होता है वही मेटाक्रिटिक की रेटिंग्स होती है। मेटाक्रिटिक की रेटिंग्स डिसाइड होती है दुनिया के टॉप क्रिटिक्स के रिव्यू से। अगर मेटाक्रिटिक पर किसी मूवी की रेटिंग 81 to 100 है तो इसे यूनिवर्सल अक्लेम कहा जाता है और रेटिंग्स ग्रीन कलर में डिस्प्ले होती है। 61 to 80 का मतलब होता है जनरली फेवरेबल रिव्यूज, जो भी ग्रीन कलर से ही डिस्प्ले होता है। 40 to 60 को कहा जाता है मिक्स्ड और एवरेज रिव्यूज और ये येलो कलर से डिस्प्ले होता है। 20 to 49 यानी जनरली अनफेवरेबल रिव्यूज और बिलो 20 यानी ओवरवेलमिंग डिसलाइक रेड कलर में दिखते हैं। रॉटन टमेटोस की तरह मेटाक्रिटिक पर भी यूजर का स्कोर होता है और यहाँ भी यूजर के स्कोर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो अब ये डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सी वेबसाइट यूज करनी चाहिए। अब जैसा कि पता है कि IMDb पर जो रेटिंग है वो यूजर देते हैं और दुनिया में कितने सारे IMDb यूजर्स हैं जो फिल्म को रेट करते हैं। तो IMDb रेटिंग से हमें ये पता चल जाता है कि नॉर्मल ऑडियंस उस फिल्म के बारे में क्या सोचती है। अगर आप कोई IMDb रेटिंग देखते हो और उस पर लाखों यूजर ने रेटिंग दी हुई होती है तो अपन को ये पता चल जाता है कि वो लाखों लोग इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। तो भाई IMDb रेटिंग्स को फॉलो किस सिनेरियोज में कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिटिक्स क्या सोचते हैं, आपको सिर्फ मतलब है कि मेरे जैसे नॉर्मल लोगों को फिल्म कैसी लगी, तो आप IMDb रेटिंग को ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि क्रिटिक्स बहुत कम होते हैं और ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है। अब अगर 200 लोगों को फिल्म बुरी लगती है और वहीं 2 लाख लोगों को फिल्म अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली आप उन 2 लाख लोगों पर ही ट्रस्ट करोगे। अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई सुपर हीरो जोनर की फिल्म कितनी अच्छी है तो इस केस में आप IMDb को फॉलो कर सकते हो।
क्योंकि सुपर हीरो मूवीज के केस में IMDb काफी अच्छे से वर्क करता है। ऑब्वियसली एकदम परफेक्ट तो कोई भी रेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन IMDb सुपर हीरो मूवीज के केस में काफी अच्छी तरह से वर्क करता है, क्योंकि सुपर हीरो मूवीज सिर्फ फैंस के लिए बनाई होती है और अगर फैंस से रेटिंग देंगे तो उसे हम एक्यूरेट कह सकते हैं। थर्ड सबसे जरूरी पॉइंट, अगर आपको फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही देखनी है और आपको कोई भी मतलब नहीं है कि फिल्म कितना डीप लेके जा रही है, यानी आपको ना फिल्म की डीप मीनिंग समझनी है ना उसके आर्टिस्टिक वैल्यू को समझनी है, तब भी आप IMDb पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस को इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। IMDb किस जगह खराब है? IMDb पर ऑडियंस रेटिंग देती है तो यही ऑडियंस इनकी रेटिंग को भी मैनिपुलेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मूवी बनाई और एक बंदे को बोला कि मैं तुझे 20,000 रुपए देता हूँ, तू 1000 अकाउंट बना के मेरी मूवी को 10 में से 10 स्टार्स दे दे, तो इस केस में मेरी मूवी की रेटिंग बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि इस फ्रॉड से बचने के लिए IMDb एक एल्गोरिथम यूज करता है, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज एकदम एक्यूरेट वर्क नहीं करती है। डोंट वरी, मैं हर एक चीज को एग्जांपल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, उनके बाद उनकी एक मूवी आई थी दिल बेचारा, जिसको लोगों ने इमोशनल होकर 10 में से 10 स्टार की रेटिंग दी थी और कुछ टाइम तक इसकी रेटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। यही नहीं, इसकी रेटिंग कई महीनों तक 9+ बनी रही थी। अभी करंटली इसकी रेटिंग 8.2 है, जो भी बहुत ज्यादा हाई लगती है। सेम हॉलीवुड में द डार्क नाइट के रिलीज से पहले हीथ लेजर की डेथ हुई थी। ये भी एक रीजन हम मान सकते हैं द डार्क नाइट की इतनी ज्यादा हाई रेटिंग का। अब द डार्क नाइट सच में बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, पर 9 आउट ऑफ 10 सीरियसली। अगर हम इंडियन मूवीज की बात करें तो IMDb पर बहुत ही फर्जी रेटिंग दी जाती है। लोग फिल्म को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस फिल्म में उनका फेवरेट एक्टर है। IMDb की एक और बात खराब यह है कि यहाँ पुरानी क्लासिक फिल्मों की बहुत कम रेटिंग है। 2001 A Space Odyssey, साइको, सिटीजन केन, फेलिनी और बर्गमैन की फिल्में जैसे कि 7 Seal और 8.5 की रेटिंग अच्छी तो है, पर थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए थी। पर यहाँ पर वही आर्टिस्टिक सिनेमा वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। आर्टिस्टिक सिनेमा की कई फिल्में जिन IMDb पर काफी कम रेटिंग्स दी जाती है, उनकी रोटन टमेटोज पर काफी अच्छी रेटिंग्स होती है। अगर हम लास्ट डेकेड की बेस्ट फिल्मों को देखें तो द सोशल नेटवर्क की IMDb 7.7 है और मूनलाइट की 7.4। वहीं द सोशल नेटवर्क का रोटन टमेटोज स्कोर है 96% और मूनलाइट का 98%। तो यहाँ पर रोटन टमेटोज मूवी की आर्टिस्टिक इमेज को भी देखता है, क्योंकि यहाँ पर मूवीज को क्रिटिक्स रेट करते हैं और सिनेमा की नॉलेज क्रिटिक्स को नॉर्मल ऑडियंस से ज्यादा होती है। तो अगर आपको थोड़ा मैच्योर वाली सिनेमा की मूवीज की रेटिंग्स देखनी है तो रोटन टमेटोज का स्कोर बढ़िया हो सकता है। ओल्ड क्लासिक फिल्मों की भी बात की जाए तो रोटन टमेटोज पर उनका स्कोर काफी एक्यूरेट लगता है। लेकिन रोटन टमेटोज कई चीजों में बुरा भी है। अगर आप नॉर्मल मास मूवीज की रेटिंग्स चेक करोगे तो ऐसे कई मूवीज हैं जिनका रोटन टमेटोज पर बहुत ही ज्यादा स्कोर है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि MCU की मूवीज का रोटन टमेटोज पर स्कोर बहुत ही ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों। कैप्टन मार्वल जैसे घटिया फिल्म का रोटन टमेटोज स्कोर है 79%। वहीं मार्टिन स्कोर्सेज़े की मास्टरपीस शटर आइलैंड का रोटन टमेटोज स्कोर है 68%। क्रिटिक्स को 2019 में रिलीज हुई जोकर पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उनका कहना था कि फिल्म वायलेंस को बहुत बढ़ावा देती है और सोसाइटी की एक नेगेटिव इमेज को शो करती है। इसके चलते इसका रोटन टमेटोज स्कोर भी बहुत कम है। वहीं MCU की मोस्टली फिल्मों का रोटन टमेटोज स्कोर 90+ है। मेटाक्रिटिक में ज्यादा बताने को कुछ नहीं है। मेटाक्रिटिक में ज्यादा रेटिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर किसी मूवी की मेटाक्रिटिक रेटिंग बहुत ही अच्छी है, इसका डेफिनेटली मतलब यह होता है कि वो फिल्म सच में बहुत अच्छी है। तो यहाँ मेटाक्रिटिक की रेटिंग काफी ज्यादा एक्यूरेट रहती है एज कम्पेयर टू IMDb एंड रोटन टमेटोज। पर जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ हाई रेटिंग मिलना बहुत मुश्किल है, तो कई बार अच्छी फिल्में भी मेटाक्रिटिक पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाती। बट हाँ, अगर किसी मूवी का स्कोर यहाँ पर 90% या 80% से ज्यादा है तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फिल्म अच्छी ही होगी। तो अगर नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवी देखने जा रहे हो तो मेटाक्रिटिक को कभी भी चेक मत करना। ऐसी कई फिल्में हैं जिनके रोटन टमेटोज और मेटाक्रिटिक दोनों पर 90+ से ज्यादा का स्कोर है, लेकिन दुनिया में सिर्फ 2 ही मूवीज ऐसी है जिनकी तीनों प्लेटफॉर्म्स पर 90 या उससे ज्यादा का स्कोर है, द गॉडफादर और द गॉडफादर पार्ट 2। मजे की बात यह है कि दोनों सेम सीरीज की मूवी है और दोनों मूवीज फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला ने ही डायरेक्ट की है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोई भी रेटिंग प्लेटफॉर्म ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत खराब है। ये मूवी पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ऑडियंस को अपनी तरफ खींचती है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, क्या 2 मूवीज को उनके रेटिंग्स के बेसिस पर कंपेयर किया जा सकता है? तो इसका सीधा आंसर है नो। पता नहीं लोग क्यों कम रेटिंग वाली मूवी को ज्यादा रेटिंग वाली मूवी से वीक बुलाते हैं। अगर वो दोनों फिल्में सेम जॉनरा की भी हुई तभी उनको आप रेटिंग्स के बेसिस पर कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन सबसे जरूरी अपना पर्सनल ओपिनियन भी मैटर करता है। अगर आपको कोई फिल्म पसंद नहीं आई तो नहीं आई, अब उसके लिए मैं आपको बुरा भला नहीं बोल सकता कि तुझे ये फिल्म पसंद क्यों नहीं आई। अब सिनेमा सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।